हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ एसके और टेक्नो सेंस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो पे हम सब एक 400 वाट स्टीरियो एम्पलीफायर बनाना सीखेंगे। एक 400 वाट स्टीरियो एम्पलीफायर बनाने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस आप सबको मान के चलना पड़ेगा और कैसे आप एक बेहतरीन एम्पलीफायर बना सकते हैं, इसका फुल डिटेल्स इस वीडियो पे मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट ना किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जो फ्रेंड्स आज मेरे चैनल पर नया आया है, आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड जैसे एम्पलीफायर, स्पीकर, क्रॉसओवर नेटवर्क और सर्किट डायग्राम को लेकर वैल्यूएबल टॉपिक पे वीडियो लेकर आता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है इस एम्पलीफायर असेंबलिंग करने के लिए कैबिनेट। मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहा हूँ ये है 40 इसके साथ 45 का भी ऑप्शन है। ये 10 एम्पियर का है और ये बेस ट्रिबल सर्किट और यहाँ पे ब्लूटूथ मॉड्यूल और यहाँ पे साइड पे 400 स्टीरियो एम्पलीफायर का किट है, जो इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो मिस्टर राहुल शर्मा जी ने इसको डिज़ाइन किया है। और ये कुछ नॉब है और ये फ़ैन, कुछ वायर, सब कुछ सामान यहाँ पे रेडी है। मैं इसको एक एक करके असेंबलिंग करता हूँ। तो चलिए आप फुल वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको फॉलो कीजिए। आप भी एम्पलीफायर बना सकते हैं। इस वीडियो पे मैं जितना हो सके सब्जेक्ट को कवर कर रहा हूँ। हालांकि एक वीडियो पे सब कुछ कवर करना इम्पॉसिबल है। इसका और भी कुछ वीडियो बनेंगे, आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिएगा। तो देखिए, यहाँ पे दो फैन को मैंने सेट कर लिया। फिर लाइन इन और आउट का मैं ऑप्शन भी यहाँ पे दे रहा हूँ, इसलिए सॉकेट भी दे दिया। और यहाँ पे देखिए स्पीकर टर्मिनल को भी मैंने लगा लिया 2 पीस। और यहाँ पे एसी मेन जो पावर है उन 2 पॉइंट के लिए यहाँ पे देखिए 2 मैं अलग अलग फ्यूज यूज कर रहा हूँ, न्यूट्रल और मेन के लिए। ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रहेगा, अगर ट्रांसफार्मर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो स्पीकर झट से उड़ जाएगा और आपका एम्पलीफायर को बचा लेगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम हम इस एम्पलीफायर के लिए ये 45045 ट्रांसफार्मर, इसके साथ 40 का भी ऑप्शन है, इसको हम माउंट करते हैं और देखेंगे 40 और 45 इन दोनों में से परफॉर्मेंस किस ऑप्शन पे बेस्ट आता है, वही हम इसको सेट करेंगे। हालांकि अगर आप 4 ओम्स का स्पीकर यूज़ कर रहे हैं तो आप 40 ऑप्शन यूज कीजिएगा। अगर आप 8 ओम्स का स्पीकर यूज़ करते हैं तो आप 45 यूज कीजिएगा, ये सबसे बेस्ट होगा। और थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आप फाइनली 45 पे ही इसको सेट कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम इसका जो मेन एम्पलीफायर किट है 2SC5200 और 2SA1943 ट्रांजिस्टर से बनाया गया ये किट, जो पार चैनल 4 ट्रांजिस्टर यूज किया गया है। टोटल 8 ट्रांजिस्टर है इस एम्पलीफायर का किट पे। और फर्स्ट टाइम हम इसका जो कनेक्शन है, चलिए एक एक करके सारा कनेक्शन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम इस एम्पलीफायर के लिए इसका सप्लाई कनेक्शन देंगे। तो सप्लाई हम यहाँ पे 40 पे ही रखेंगे और बाद में हम इसको टेस्ट करके फाइनली 45 पे करेंगे, क्योंकि ये कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, उनको थोड़ा बेटर आउटपुट चाहिए। तो इसलिए मैं 45 पे ही इसको सेट करेंगे। तो ये मिडिल का पॉइंट ट्रांसफार्मर का ये मैंने कॉमन पे लगा लिया और यहाँ पे मैं 40 पे ही इसको पहले टेस्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम हम 40 पे ही इसको लगाएंगे। तो देखिए ये कनेक्शन हो गया ट्रांसफार्मर का। आप सोल्डरिंग अच्छे तरीके से कीजिएगा। मैं फाइनली एक बार फिर इसको सोल्डरिंग करूँगा, अभी मैं सिर्फ ओनली टेस्ट के लिए ये लगा रहा हूँ। और ट्रांसफार्मर से जो वायर आप यूज करेंगे वो थोड़ा मोटी गेज का वायर को यूज कीजिएगा। मिनिमम आप 1 mm का वायर इस पर यूज कीजिएगा। अगर इस पर आप थोड़ी पतली गेज का वायर यूज़ करते हैं तो परफॉर्मेंस में बहुत ही लो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हाई एम्पियर का आउटपुट निकल के
ट्रांसफार्मर का किट पे कनेक्टेड हो रहा है। इस बात को भी आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर से जो 3 वायर निकल रहा है, मिडिल में कॉमन और 2 साइड में 40-40 है। तो यहाँ पे किट पे भी सेम मैटर है। मिडिल का जो ये ऑप्शन है, ये ग्रीन वाला वायर, ये ग्राउंड यानी कॉमन, और जो येलो ये 2 वायर है, ये 2 साइड में ये 40-40 का ऑप्शन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। आप यहाँ पे 45-45 का भी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका कनेक्शन। आप ध्यान से लगाइएगा, किसी प्रकार आप इसको उल्टा मत कर दीजिएगा। ग्राउंड का पॉइंट को मिडिल पे ही लगाना है। एक वायर उल्टा कर देंगे तो सर्किट के लिए हानिकारक हो सकता है। तो देखिए क्लियर, 2 येलो वायर ये 2 साइड पे है और ये जो ग्रीन है ये मिडिल पे है। तो देखिए ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हो चुका है। अब हम स्पीकर का कनेक्शन करेंगे। स्पीकर पे भी 2 वायर जाएगा। एक जाएगा यहाँ पे देखिए ग्राउंड के लिए एक वायर, और स्पीकर पे मैं थोड़ा अच्छे क्वालिटी का वायर यूज कर रहा हूँ। कुछ लोग स्पीकर आउटपुट के लिए थोड़ी कम गेज का वायर का यूज़ करते हैं, उससे परफॉर्मेंस कम हो जाता है क्योंकि स्पीकर पे बहुत ही ज़्यादा लोड रहता है। इसलिए आप हमेशा कोशिश कीजिएगा स्पीकर के लिए अच्छे क्वालिटी का वायर यूज करने की। तो ये हो गया एक चैनल। ये दूसरा चैनल सेम देखिए, यहाँ पे एक ग्राउंड है और एक स्पीकर के लिए जो आउटपुट का ऑप्शन है। इस किट पे सारा क्लियरली लिखा हुआ है, आपको इतना परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप इस प्रकार का किट यूज़ करते हैं। तो ये हो गया लेफ़्ट और राइट 2 चैनल के लिए। और इस किट का मैं ऑलरेडी वायरिंग और साउंड टेस्ट थोड़ा कर चुका हूँ। आप जाके उन वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन लगा मुझे। तो ये स्पीकर का जो कनेक्शन है देखिए, एक पॉइंट मैंने जो एक चैनल का ग्राउंड उनको कर दिया ब्लैक पॉइंट पे, और ये दूसरा रेड वाला जो टर्मिनल है पॉइंट यहाँ पे मैंने लगा दिया। तो एक चैनल के लिए ये कनेक्शन हो गया। और दूसरा जो चैनल है सेम कनेक्शन है, कोई झंझट की वर्क यहाँ पे नहीं है। तो ये दूसरा जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड को मैं लगा रहा हूँ। और आप स्पीकर का वायर लगाने का टाइम हमेशा ध्यान में रखिएगा, कहीं उल्टा ना हो जाए। आपने अगर इसको उल्टा लगा दिया तो स्पीकर जब आप कनेक्ट करेंगे तो साउंड डिस्टर्शन आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा क्यों साउंड डिस्टर्शन हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे स्पीकर आउटपुट लेफ़्ट और राइट के लिए कनेक्शन हो चुका है और ट्रांसफार्मर का भी कनेक्शन हो चुका है। अब हम इस एम्पलीफायर के किट के साथ बेस ट्रिबल का कनेक्शन करेंगे। और ये बेस ट्रिबल का कनेक्शन करने से थोड़ा हमिंग और नॉइज आता है, इसलिए मैं इसको नहीं लगाऊंगा फाइनली, लेकिन इसका कनेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये लगाना बिल्कुल सिंपल है और इसको चेंज करके मैं ये वाला बेस ट्रिबल फाइनली यूज करूँगा, क्योंकि ये 3 IC वाला बेस ट्रिबल सर्किट से थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस मिल रहा था। तो पहले देख लीजिए बेस ट्रिबल का सर्किट बोर्ड को कैसे कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे देखिए, इस बेस ट्रिबल सर्किट बोर्ड पे 12-0-12 का सप्लाई देने की ऑप्शन है और इस बेस ट्रिबल सर्किट बोर्ड में ऑलरेडी ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट 12-0-12 का AC जो वायर है वही इस पे कनेक्ट हो रहा है ब्रिज पे। फिर यहाँ से इस बेस ट्रिबल सर्किट बोर्ड को सप्लाई मिल जाएगा और इसी बोर्ड पे 5 वोल्ट का भी ऑप्शन है। बिल्कुल आसान है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है बेस ट्रिबल का कनेक्शन करना। देखिए यहाँ पे ये कनेक्शन हो चुका है। और अब दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा काम हम सबको करना है, ये जो बेस ट्रिबल सर्किट है इसके लिए जो 5 वोल्ट का सप्लाई निकलता है, इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को हम 5 वोल्ट का सप्लाई देंगे। और 5 वोल्ट सप्लाई ऑलरेडी इस बेस ट्रिबल सर्किट बोर्ड से निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7805 का एक रेगुलेटर IC लगा हुआ है, वहाँ से ही हम इसका 5 वोल्ट सप्लाई ले लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से 5 वोल्ट का सप्लाई ले लेते हैं और इसको आप ध्यान से लगाइएगा, ग्राउंड और 5 वोल्ट देख के लगाइएगा। उल्टा लगाने से आपका ब्लूटूथ जो USB मॉड्यूल है ये ख़राब हो सकता है, इसलिए आप वायरिंग करने के टाइम एक बार नहीं कम से कम 10 बार चेक कीजिए सप्लाई देने से पहले। फिर जब सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए तब भी आप एम्पलीफायर पे सप्लाई दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इसका सप्लाई
5 वोल्ट मैंने लगा दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया सप्लाई का कनेक्शन ब्लूटूथ मॉड्यूल को। आप जो ऑडियो इनपुट सिग्नल है उसको बेस ट्रिबल सर्किट पे देना है, फिर बेस ट्रिबल सर्किट से आउटपुट लेकर इस एम्पलीफायर का किट का इनपुट पे देना है। अब चलिए इस कैबिनेट का फ्रंट पैनल को लगा लेते हैं और फ्रंट पैनल लगाने के बाद हम इस पे जो पोटेंशियोमीटर है और ब्लूटूथ जो मॉड्यूल का पैनल है उसको भी हम लगा लेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ से लगा लेते हैं। सप्लाई और ब्लूटूथ मॉड्यूल का जो आउटपुट 3 वायर है उसको हम बेस ट्रिबल सर्किट पे लगा देंगे सिलेक्टर स्विच के माध्यम से। और सिलेक्टर स्विच का जो कनेक्शन है उसको मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे मैंने किया। अब पोटेंशियोमीटर का जो मेन वॉल्यूम कंट्रोल है उसको हम लगा लेते हैं। तो ये मेन वॉल्यूम कंट्रोल मैंने यहाँ पे 47 के पोटेंशियोमीटर यूज़ किया हूँ। और चलिए अब हम इसको थोड़ा टाइट कर लेते हैं और यहाँ पे जो बेस ट्रिबल बैलेंस सब एक एक को मैं सेट कर लेता हूँ। बेस ट्रिबल के लिए 100 के और बैलेंस के लिए भी 100 के पोटेंशियोमीटर यूज़ किया हूँ। तो ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा टाइट कर देंगे। अब एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल पे जो पोटेंशियोमीटर है उनको नॉब लगा लेते हैं और ये मेन वॉल्यूम कंट्रोल का नॉब है और एक एक करके बैलेंस बेस ट्रिबल सभी का नॉब हम लगा लेते हैं। ये सारे नॉब इसी एम्पलीफायर का जो कैबिनेट है इसी के साथ दिया गया था। आप चाहे तो इससे भी बेहतरीन क्वालिटी नॉब चाहे मेटल का नॉब हो वो भी आप लगा सकते हैं। नॉब आपको डोजीसैम का वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। और ये टाई को भी लगा लेते हैं जिससे अंदर में जितनी भी वायर है वो कहीं इधर उधर उलझ ना रहे, क्योंकि ये करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे भी नॉइज़ और हमिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। वायर को सही दिशा की ओर सही प्लेस पे इसको रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इनपुट का वायर को कभी भी ट्रांसफार्मर के करीब नहीं रखना है, यानी एम्पलीफायर पे जो भी वायर है सभी वायर को एक साथ जोड़ के आप बाइंडिंग मत कर दीजिएगा। अलग अलग सेक्शन को अलग अलग टाइप से ही वाइंडिंग कीजिएगा। और ये लाइन इन और आउट का कनेक्शन मैं यहाँ पे सिलेक्टर स्विच से किया हूँ। फिर सिलेक्टर स्विच का जो मिडिल का पॉइंट है, जो 2 पॉइंट रहता है मिडिल पे, उस मिडिल का 2 पॉइंट को लेफ़्ट और राइट को मैं बेस ट्रिबल का इनपुट पे दिया हूँ। फिर बेस ट्रिबल का जो आउटपुट का जो वायर है लेफ़्ट और राइट, उस आउटपुट वायर को लेकर मैं एम्पलीफायर का जो मेन इनपुट ऑप्शन है वहाँ पे मैंने दिया। और इसी के साथ मैंने बेस ट्रिबल के साथ लाइन इन हो या एम्पलीफायर का ये मेन किट हो, इनको भी ग्राउंड किया हो। और इस किट के साथ जो मैं पहले 40-0-40 का ऑप्शन को यूज किया था उसको हटा के मैंने यहाँ पे 45-0-45 का ऑप्शन को यूज किया हूँ। इससे इस एम्पलीफायर को और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस आउटपुट करने में मदद मिलेगा। और यहाँ पे देखिए लाउडनेस स्विच भी मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ। इस स्विच में मैं 2 104 PF का यूज किया हूँ। इससे एक बार मैं ऑडियो जो इनपुट सिग्नल एम्पलीफायर का जो मेन किट के इनपुट पे जा रहा है उससे पहले ही मैं यहाँ पे 104 PF लेफ़्ट और राइट 2 चैनल पे सीरीज में लगा दिया हूँ। और स्विच को इस प्रकार से मैं वर्क पे लिया हूँ, एक बार ये डायरेक्ट ऑडियो सिग्नल जा रहा है और एक बार ये PF होके जा रहा है। इससे लाउडनेस स्विच बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। हालांकि इस लाउडनेस स्विच और सिलेक्टर स्विच के बारे में मैं एक दूसरे वीडियो पे डिटेल्स में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गया, इसलिए इस वीडियो पे मैं सिर्फ इसको बता रहा हूँ। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस एम्पलीफायर को साउंड टेस्ट करके देखते हैं। और साउंड टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे साउंड किंग कंपनी का SK10E, ये 10 इंच पे बनाया गया 3-वे स्पीकर बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। और देखते हैं इस एम्पलीफायर का साउंड क्वालिटी कैसा है।
इस एम्पलीफायर को एक दूसरे एम्पलीफायर के साथ अटैच करेंगे, फिर एक साथ दो एम्पलीफायर को चला के दिखाएंगे एक ही सिग्नल से। इसलिए मैं साउंड किंग इसके 25,000 के साथ इसका कनेक्शन कर दिया हूँ। तो पहले मैं इस एम्पलीफायर को बजा के दिखाता हूँ। अब मैं साउंड किंग एम्पलीफायर को बजा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों एम्पलीफायर एक साथ बज रहा है। अब दोनों एम्पलीफायर को हम एक साथ बजाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था एक 400 वाट स्टीरियो एम्पलीफायर, और इस स्टीरियो एम्पलीफायर असेंबलिंग करने के बाद साउंड टेस्ट काफ़ी बेहतरीन था। साउंड में कोई भी नॉइज़ या हमिंग वगैरह कुछ भी नहीं था। आप चाहे तो ये 400 वाट स्टीरियो एम्पलीफायर का किट यूज करके इसी प्रकार से आप एक एम्पलीफायर बना सकते हैं। आपको एक बेस्ट क्वालिटी साउंड आउटपुट सुनने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देख के आप सब ज़रूर एक 400 वाट स्टीरियो एम्पलीफायर बनाना सीख जाएंगे। अगर इस वीडियो रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो अपना वैल्यूएबल क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो पे मैं इस एम्पलीफायर के बारे में बाकी रह गया कुछ और भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट कीजिए। आने वाले 400 वाट स्टीरियो एम्पलीफायर के बारे में और भी वैल्यूएबल सब्जेक्ट आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप सब सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद।